नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। सिर्फ देश के कोने कोने में ही नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी तिरंगा लहरा रहा है। धरती से लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स ने स्पेस स्टेशन में आजादी का जश्न मनाया। जब देश अपने लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मना रहा है, तब हिंदुस्तान की एक बेटी अंतरिक्ष से बधाई दे रही है। सुनीता विलियम्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तिरंगा लगाकर आजादी का जश्न मनाया। अंतरिक्ष स्टेशन से सुनीता धरती को देख रही है और धरती पर उन्हें तलाश है भारत की। Of course, we have a great view of the Earth. Right now, it's pretty cloudy, and we're flying over the ocean. I think we're right around the Pacific Ocean at this moment in time. Unfortunately, we're missing India. सुनीता अंतरिक्ष से भी हर पल भारत को महसूस कर रही है, क्योंकि ये सालगिरह है भारत की आजादी का। और अब अंतरिक्ष स्टेशन में सुनीता की जो तस्वीर दिखाई पड़ती है, वो रोमांचित करने वाली है। थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है कि सुनीता ने क्या तैयारी कर रखी है 15 अगस्त की। आखिर कहां जा रही है सुनीता? सुनीता अंतरिक्ष स्टेशन में उस तरफ बढ़ रही है जहां उन्होंने तिरंगा लगाकर रखा है। देखिए किस शान से सुनीता तिरंगे के बगल में जाकर बैठती है। I wish India a very happy Independence Day for August 15th. There's been thousands of years of struggle to make India free, and by the great will and power of the people, particularly Mahatma Gandhi, India has got its independence. दरअसल देश की मिट्टी से बहुत दूर रहकर भी सुनीता बड़ी शिद्दत से भारत से जुड़ाव महसूस करती है। आखिर ये नाता ही ऐसा है। I'm very proud to be part from India. My father, of course, is Indian from Gujarat. And when people ask me about India, what do I think about? I think that it's a very colorful place, not only from the colors of the beautiful flag, but of all the people who are there. It's very creative, colorful, wonderful place, and I'm very proud to be from there. So happy Independence Day. आजादी की 65वीं सालगिरह पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। पीएम ने अपने भाषण में कई वादे किए, कई सपने दिखाए, लेकिन किसी ठोस योजना या नीति का ऐलान नहीं किया। ये जश्न है जोश, उमंग और गौरव का। ये जश्न है आजादी की सालगिरह का। ये मौका है तिरंगे को सलाम करने का। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला एक बार फिर देश के सबसे बड़े जश्न का गवाह बना। जमीन से लेकर आसमान तक तिरंगा ही तिरंगा नजर आया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तिरंगा फहराने के बाद लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और मजबूरियां भी। जीडीपी बेहतर रहने की उम्मीद जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास में तेजी न आने की वजह आम सहमति का अभाव भी है। भाइयों और बहनों, जहां तक तेज आर्थिक विकास के लिए देश के अंदर अनुकूल वातावरण बनाने का प्रश्न है, मेरा मानना है कि बहुत से मुद्दों पर आम राजनीतिक सहमति न होने के कारण हम ऐसा नहीं कर पा रहे। अब समय आ गया है कि हम अपने विकास प्रक्रिया से जुड़े मामलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों की तरह देखें। निश्चय ही प्रधानमंत्री ने बार बार आर्थिक विकास की पैरवी की और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी करार दिया। पीएम ने भरोसा दिलाया कि मौजूदा आर्थिक परेशानी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। उन्होंने निवेश को बढ़ावा देने की बात कही। मनमोहन सिंह ने लाल किले के प्राचीर से महंगाई की चर्चा तो की, लेकिन उससे निपटने के लिए सरकार की रणनीति क्या है, इस बारे में कुछ भी खुलासा नहीं किया।
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में काले धन का कोई जिक्र नहीं किया। हाँ, लोकपाल बिल राज्यसभा में पास होने की उम्मीद जरूर जताई। 3 बार बोलिए। सरकार और प्रशासन के काम को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का हमारा संकल्प बरकरार है। पिछले स्वतंत्रता दिवस पर मैंने आपसे वादा किया था कि हमारी सरकार इस दिशा में बहुत से कदम उठाएगी। लोकसभा ने लोकपाल बिल और लोक आयुक्त बिल पास कर दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि राज्यसभा में इस बिल को पास करने में सभी राजनीतिक दल हमारी मदद करेंगे। पीएम ने किसानों के लिए कोई ठोस ऐलान नहीं किया, लेकिन ये जरूर बताया कि जिन इलाकों में बारिश का बुरा हाल रहा, वहां किसानों की मदद की गई है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कई वायदे किए, लेकिन कोई ठोस ऐलान नहीं किया। करीब करीब हर घर में बिजली के दावे से लेकर मंगल ग्रह तक पहुंचने के सपने तक की चर्चा की, लेकिन ये नहीं बताया कि आम आदमी को महंगाई और गरीबी जैसी आम परेशानियों से राहत कैसे मिलेगी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मानसून, महंगाई, मंदी और मजबूरी। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने ये जताया कि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी चल रही है, लेकिन भारत को इससे उबारने के लिए सरकार तमाम वो जरूरी उपाय करेगी। लेकिन वो सख्त उपाय कैसे होंगे, किस रूप में होंगे, ये न पिछले साल साफ हो पाया और न इस बार। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री के भाषण में न जनता के लिए कुछ था, न उन लोगों के लिए जो उम्मीदें लगाए बैठे थे। लिहाजा विरोधियों ने प्रधानमंत्री के भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया दी। योग गुरु रामदेव ने तो यहां तक कह दिया कि पीएम ने किसी दूसरे का लिखा भाषण यंत्र की तरह पढ़ दिया। हमारी आजादी सही मायने में तभी पूरी। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने देश की जनता के सामने जो मजबूरियां गिनाई, वो गुजरात के मुख्यमंत्री को पसंद नहीं आई। नरेंद्र मोदी ने अपने सधे अंदाज में सवाल खड़े कर दिए। असम की तो पीड़ा होती है, लेकिन मुंबई में जो घटना घटी, जो अति गंभीर घटना के प्रति देश के प्रधानमंत्री मौन कैसे रह सकते हैं। प्रधानमंत्री जी देश सुनना चाहता है कि आप बांग्लादेशियों के विषय में क्या कहना चाहते हैं। भारत के अंदर बांग्लादेशियों की घुसपैठ एक बहुत बड़ा संकेत बनती जा रही है। असम तो एक छोटा सा नमूना है, पूरे देश में संकेत बनता जा रहा है। दिल्ली से आंदोलन खत्म करके लौटे योग गुरु रामदेव ने हरिद्वार में तिरंगा फहराया और जब समर्थकों को संबोधित करना शुरू किया तो प्रधानमंत्री के भाषण पर निशाना साध लिया। और भाषण जब देते हैं तो ऐसा लगता है किसी दूसरे आदमी की लिखी हुई बात को एक प्रधानमंत्री यंत्र की तरह पढ़े। ये एक प्रधानमंत्री जो देश का सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है, बड़ा अफसोस होता और अपने वादे पूरे न करे। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि यूपीए की सरकार आने के बाद 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा। अब हजारों दिन बीतने के बाद भी काला दिन, हजारों दिन बीतने के बाद भी काला धन वापस नहीं आता तो बहुत अफसोस होता। अन्ना के गांव रालेगंज सिद्धि में भी आजादी का जश्न मनाया गया। अन्ना से जब लोकपाल को लेकर प्रधानमंत्री के वादे पर प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। भ्रष्टाचार से महंगाई बढ़ते जा रही है, भ्रष्टाचार से विकास काम में रुकावटें आ गई है। तो अभी भी 65 साल बीत गए, लेकिन वो सपना जिन्होंने कुर्बानी की वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ। आम आदमी की उम्मीदें हैं और सरकार की मजबूरी है। ऐसे में विरोधियों को प्रधानमंत्री के भाषण पर सवाल खड़े करना लाजमी है। रालेगंज सिद्धि से पंकज खेलकर के साथ अशोक सिंघल, हरिद्वार, आज तक। एक अंग्रेजी पत्रिका ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक इंटरव्यू छापा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को धमकी दी है कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा गया तो वो अपने संबंध तोड़ लेंगे बीजेपी के साथ। लेकिन नीतीश कुमार ने इन खबरों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की कोई धमकी उनके द्वारा नहीं दी गई है। इस अंग्रेजी पत्रिका ने यह भी लिखा था कि नीतीश कुमार ने कहा है कि जब हनीमून पीरियड मेरा खत्म हो जाएगा बीजेपी के साथ तो मैं किसी भी ऐसी पार्टी के साथ जाने को तैयार हूं जो बिहार के विकास की तरफ काम करे, कांग्रेस से भी परहेज नहीं। लेकिन नीतीश कुमार ने
इन बयानों का खंडन किया है, कहा ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के दिग्गज नेता विलासराव देशमुख का पार्थिव शरीर चिता की पवित्र आग में खाक हो गया। देशमुख के पुश्तैनी इलाके लातूर जिले के बाभई गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस वक्त सियासत से लेकर बॉलीवुड तक के लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे।